तो मैंने अपने दोस्त के बारे में बहुत पेनफुल चीज नोटिस की जो मुझे दिल तक छुभी है। वो बंदा मेरी बहन के लिए लाइन मार रहा था और मैंने उसको शादी पे बुलाया था। जस्ट थिंक अबाउट। तो कहानी शुरू होती है। मेरी भाई की शादी थी। मैंने 4-5 दोस्तों को बुलाया। लेस्टर, राहुल, अंकित, सुमित, ऐसे कुछ नाम। उनके एक्चुअल नाम नहीं है वो। तो मैंने देखा वो जब डांस कर रहे थे ना, मैं डांस कर रहा था, मैं खुद डीजे के सामने डांस कर रहा था। मैं देख रहा था जो मेरे दोस्त हैं वो इवेंचुअली मेरी बहनों को ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, ज्यादा उनसे आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन मैंने ऐसे दोस्त भी देखे हैं जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन वो मुझे कुछ अलग लगा। इवन जब मैं टेबल पे बैठा था खाना खाने, मैं देख रहा था कि मेरी बहन से ये बंदा आई कांटेक्ट बना रहा है। लेट्स ने जैसे उसको नाम देते हैं सुमित। सुमित मेरी बहन को ऐसी नजरों से देख रहा था कि शायद उसको कुछ नंबर चाहिए हो। उसने मेरा फोन मांगा और बोला कि मेरी फोटो क्लिक कर दे। मैंने उसकी फोटो क्लिक की, लेकिन जब मैंने घर जाकर देखी वो फोटो जो मैंने उसको सेंड की, उसमें पीछे मेरी बहन थी। उसने पोजीशन ऐसे चूज की थी कि उसकी जो फोटो है वो जस्ट उसके पीछे बहन हो मेरी। जस्ट थिंक अबाउट। मैंने उससे नोटिस किया, मेरी बहन बोलती है कि सार्थक तूने कैसे दोस्त बुलाए हैं। मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था कि जब तू उसके सामने बैठा था, मैं मेरे से वो आई कांटेक्ट कर रहे थे, बट मुझे लगा वो तेरे दोस्त हैं, इसलिए मैंने स्माइल पास की। और वो बंदा आ गया और उसने बोला, पूछा उससे कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है। वो बंदे को मैं पहले नोटिस कर चुका हूँ। सच, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा कि एक दोस्त लेते हैं जैसे कि अंकित, ठीक है। तो सुमित ने अंकित के साथ रहना ज्यादा चालू कर दिया। अब सुमित उसकी बहन को थोड़ा थोड़ा लाइक करता था। उसकी मेरे को नहीं पता उसके साथ क्या था। उसको यही आदत है, लाइक उसको बहन ही पसंद आते हैं दूसरों की। सुमित ने अंकित की बहन के साथ भी रहना चालू किया, क्योंकि केवी में जब हम लोग पढ़ते थे तो वो उसकी बहन साथ में पढ़ती थी। हम्म। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैं देखता हूँ उनके बारे में कि सुमित बात करता है कि भाई ये लड़की कितनी बढ़िया है, मतलब इसकी थिंकिंग कितनी अच्छी है, ये कितने अच्छे कपड़े पहनती है, इसका फिगर कितना अच्छा है। जस्ट थिंक अबाउट, इमेजिन, कोई दोस्त बोल रहा है किसी की बहन के बारे में। ऐसा नहीं कि उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, उसके पास है गर्लफ्रेंड, लेकिन वो उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, चल ठीक है। बट वो लड़का उसको राखी बांधता उसके भाई के सामने। उसके घर जाकर राखी बंधवाई उसने। बहन बोलता है उसको, वो पीठ पीछे ऐसी बातें करता है। भाई, मैं मानता हूँ वो लड़की भी लाइन दे रही थी, बट अपने दोस्त के साथ विश्वासघात। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ ऐसे नोटिस की हैं दोस्तों के बारे में जो कि बहुत पेनफुल हैं। कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक दोस्त है तो उसको सोचो, वो दोस्त जो है ना, वो सिर्फ तुमसे चिपका है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम ही उसका लास्ट ऑप्शन हो, इसलिए वो तेरे से चिपका है। और मैं देखता हूँ एक ग्रुप में ये 5 चीजें जो कि मुझे बहुत पेनफुली हर्ट करती हैं, लेकिन किसी को पहचानने के लिए कि वो इंसान फेक है, बहुत हेल्प करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। पहली चीज, वो बंदा तुम्हें पैसे तो बहुत बहुत देता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे आर्गुमेंट काटता है दूसरों के सामने होशियारी मारने। जब भी कोई पॉपुलर बंदा आता है तो वो तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश करता है, समझे। दूसरी चीज, वो लड़का लड़कियों के बारे में बहुत वल्गर चीज बोलता है, वो बहुत गंदी चीज बोलता है। ये चीजें तुम्हें बहुत हेल्प करेगी, ये बात बहुत हेल्प करेगी। जो इंसान दूसरे की बहन के बारे में, दूसरी लड़की के बारे में इतना वल्गर बोल सकता है सिर्फ उसकी ब्यूटी की देख के, सिर्फ उसके कपड़े को देख के, वो ऐसा बोल रहा है। जस्ट थिंक अबाउट, वो किसी की बहन है, किसी की माँ है, वो
ऐसे कैसे बोल सकता है किसी के बारे में? अगर वो किसी की बहन के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब वो कभी तेरी बहन के बारे में बोलेगा, उसके पीठ पीछे बोलेगा। अगर वो किसी लड़के की बुराई कर रहा है, उससे जेलसी है, वो उसके गॉसिप कर रहा है, तो वो तेरे साथ भी करेगा वो गॉसिप। समझा? तेरी पीठ पीछे भी करेगा। तीसरी चीज, मैं मानता हूं जो लड़का तेरे लिए लड़ नहीं सकता भाई, मेरा यही है दोस्तों का, जो लड़का तेरे लिए लड़ नहीं सकता वो सो कॉल फ्रेंड है। क्योंकि मैंने ऐसे चीजें नोटिस की हैं कि वो इंसान मेरे से बोलता था कि भाई मेरे से लड़ाई हो जाएगी या तेरी लड़ाई हो जाएगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा तेरे लिए। और जब मेरी लड़ाई हुई, वो इंसान सबसे पहले भागा। मैंने उस चीज को हैंडल किया। मैंने उस चीज को हैंडल किया सबसे पहले। चौथी चीज चौथी चीज में मैं तुम्हें कोई पॉइंट नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें उसे टेस्ट करने के लिए कोई एक चीज बताता हूँ। उससे पूछना, ठीक है? कभी ब्रो कोड में विश्वास मत करना भाई, क्योंकि वो इंसान बहुत सेल्फिश होता है। हर इंसान बहुत सेल्फिश होता है। कोई ब्रो कोड के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर देगा है वो। समझ रहा? अगर तू ट्रस्ट करके अपने बंदे को छोड़ के जाता है उसके पास, उसको सोचता है ब्रो कोड है, घंटा का ब्रो कोड है। नहीं है भाई, बिल्कुल ट्रस्ट मत कर उसके ऊपर। क्योंकि देख, मैंने एक दोस्त से पूछा कि भाई अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो चुकी है और वो लड़की तेरे को भाव दे रही है और मैंने ब्रेकअप कर लिया है, तो क्या तो उसके साथ फिजिकल होगा? उसने बिना कुछ सोचे बोला यस। भले उसने मजाक में बोला, भले उसने कुछ में बोला, लेकिन वो सो कॉल्ड फ्रेंड ने बोला हाँ ठीक है, ये चीज तुम टेस्ट करना। पांचवी चीज, वो पूरी चीज सरपास कर देता है एक मोमेंट पे। समझ रहे हो? वो तेरे हर चीज से एग्री कर लेता है, ठीक है? और वो तेरे को जब लड़ाई होती है ना, तेरे को ऐसी चीज बोलता है ना जो बोलने लायक है ही नहीं। लाइक तेरे को गाली देता है, तेरे को बहुत गंदा बोलता है जो जो बोलने लायक है ही नहीं। मतलब अगर वो तो ये सब बोल के माफी मांगता है ना, तो तू माफ कर देता है, तू कर देता है, कहता कि यार तूने गुस्से में बोला होगा, ठीक है? ये चीज को बिल्कुल नोटिस करो, इस चीज को दिमाग में इम्प्रिंट करो, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये तुम्हें बहुत बहुत मदद करेगी। बहुत पेनफुल है ये चीज, क्योंकि तुझे लगता है ना कि इसने आज बोला, इससे आज तेरे से इतना खराब बोला है, कल तेरे से माफी मांग रहा है, पैर पकड़ रहा है तेरे, क्योंकि इसको काम है। तो तेरे को नहीं लगता कि वो फेक फ्रेंड है? जैसा तू सोचता है ना, तेरा तो सबसे अच्छा है। नहीं है भाई, नहीं है भाई। मैंने देखा है, मैंने अपने बहुत करीबी दोस्त को देखा है मेरी बहन पे लाइन मारते हुए। मैंने अपने बहुत करीबी दोस्त को देखा है दूसरे से बोलते हुए कि सार्थक की गर्लफ्रेंड अच्छी है, इस लंगूर को कैसे मिली। बैक बिचिंग करता है। लाइक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट तो ये बताना चाहता हूँ कि वो बंदा पता बैक बिचिंग करता है तेरे पीछे, पता, तेरे पीठ पीछे बिचिंग करता है वो। समझा तू? नहीं समझ में आ रही तेरे को? तेरे पीठ पीछे पता, तब तेरे को समझ में आएगी जब वो दूसरे की बैक बिचिंग तेरे सामने करेगा, दूसरे की। हम्म? अगर वो चीज तुम नोटिस करते हो तो सोचो कि वो चीज वो किसी और के साथ भी करेगा। समझा? और जब तेरा काम सिलट जाएगा तो वो तेरे को छोड़ देगा, सच में छोड़ देगा भाई। मैं बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब तक तू कॉलेज में या स्कूल में साथ है, वो तेरे साथ है। जिस दिन तू गया, वो भी गया। भले वो तेरे को कॉल लगा ले कितना, या जब तक वो असहाय पड़ जाए, बिल्कुल अकेला हो जाए ना, अलोननेस, तब तेरे को कॉल लगाए। लेकिन तू अपने दिल में छाप ले कि आज से जो भी तेरा बेस्ट फ्रेंड है, उससे डिस्टेंस बना के रखना है। सामने से नहीं, दिल से। क्योंकि ट्रस्ट बहुत गंदी चीज होती है, और बिट्रेल कभी भी मिल सकता है, कभी भी, कभी भी। ठीक है? तो प्रिपेयर रहो हर चीज के लिए। गुड बाय।